ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको नाग स्तोत्र पढ़ने व सुनने के लाभ बताएंगे और अंत में नाग स्तोत्र सुनेंगे। नाग स्तोत्र नाग देवताओं को समर्पित है। इस स्तोत्र के जरिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया गया है कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने मणि पर धारण किया हुआ है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है उसे भी इस स्तोत्र का पाठ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। हिंदू मान्यताओं में नाग देवता को पूजनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देश में उनके कई प्रसिद्ध मंदिर भी बनाए गए हैं। जो व्यक्ति नाग देवता के दर्शन करने के साथ साथ नाग स्तोत्र का पाठ भी करते हैं उन्हें कल्याणकारी फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन यदि नागों की पूजा की जाए तो उस व्यक्ति को नाग से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। नाग पंचमी पर कुश से नाग बनाकर उसकी दूध दही और घी से पूजा करने और नाग स्तोत्र का पाठ करने से नाग देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। नाग स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से मनुष्य को सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। काल सर्प दोष निवारण के लिए इस नाग स्तोत्र का नित्य पाठ करना अच्छा माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में भी नाग स्तोत्र का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए श्राद्ध काल में विधिवत तरीके से नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो जातक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके ऊपर यदि राहु केतु का दुष्प्रभाव होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। नाग देवता माता लक्ष्मी जी के सेवक माने जाते हैं। वह अमूल्य नागमणि एवं देव निधियों के प्रहरी भी हैं। इस कारण प्रतिदिन नाग स्तोत्र का पाठ करने से अथवा सुनने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। आइए सुनते हैं नाग स्तोत्र। ब्रह्मलोके च ये सर्पः शेषनागः पुरोगमः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प ब्रह्मलोक में और शेषनाग के साथ पुरोहित के रूप में हैं, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। विष्णुलोके च ये सर्पः वासुकी प्रमुखाश्रय नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प विष्णु लोक में हैं और उनमें वासुकी प्रमुख हैं, उन सभी सापों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। रुद्रलोके च ये सर्पः तक्षकः प्रमुखस्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प रुद्र लोक में हैं और उनमें तक्षक प्रमुख हैं, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। खांडवस्य तथा दाहे सर्वगंध ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प खांडव में स्थित हैं और अग्नि के दहन में और स्वर्ग में भी समाहित हैं, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। सर्पसत्रे च ये सर्पः अस्थिकेनाभिरक्षितः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प यज्ञ सत्र के अवसर पर
अस्थि केन द्वारा रक्षित होते हैं, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। प्रलय चैव ये सर्पः कारकोट प्रमुखाश्रे नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीतः प्रसन्नः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प प्रलय के समय और कारकोट प्रमुख सर्प है, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। धर्मलोके च ये सर्पः वैतरण्यां समाश्रितः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीतः प्रसन्नः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प धर्मलोक में हैं और वैतरणी नदी में आश्रित हैं, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। ये सर्पः पर्वतयेषु धारी संधिषु संस्थितः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीतः प्रसन्नः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प पर्वतों में हैं और धारियों के समागमों में स्थित हैं, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों। ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पः प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीतः प्रसन्नः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प गांवों में या जंगलों में विचरण करते हैं, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हो। पृथिव्यां चैव ये सर्पः बिल संस्थितः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीतः प्रसन्नः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प पृथ्वी पर हैं और जमीन के अंदर भी रहते हैं, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। आप सदा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हो। रसातले च ये सर्पः अनंतादि महाबलः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीतः प्रसन्नः सन्तु मे सदा। रसातल में जो सर्प हैं, वे अनंत और बहुत बलशाली हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो हमेशा मेरे प्रति प्रसन्न और आनंदित हों।